हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टाइम्स डी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर, जो कि मेजर, माइनर और ओपन इलेक्टिव तीनों स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है बीएससी फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2022-23। ये 23 का पेपर है। केमिस्ट्री मेजर, माइनर, इलेक्टिव पेपर सेकेंड, और टॉपिक का नाम है एनालिटिकल केमिस्ट्री। टाइम अलाउड 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स है 70। और यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, सभी तीनों खंडों के प्रश्नों को निर्देशानुसार हल कीजिए। अंकों का विभाजन खंडों के समक्ष दिया गया है। खंड A यानी सेक्शन ए में अतिलघुत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं, यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। और इसमें नोट लिखा है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 50 शब्द है। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का है। तो जिसमें कि प्रश्न क्रमांक 1 का 1 है। अतिलघुत्तरीय प्रश्न में सीधी रेखा का समीकरण लिखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, सीधी रेखा का समीकरण लिखिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आगे पूछे गए हैं। तो अगला है प्रश्न क्रमांक 1 का दूसरा है अतिलघुत्तरीय प्रश्न, पीपीएम की परिभाषा दीजिए, यानी गिव डेफिनेशन ऑफ पीपीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, आरएफ मान से आप क्या समझते हो, लिखिए, यानी राइट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आरएफ वैल्यू। खंड बा यानी सेक्शन बी में लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं, यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। और इसमें नोट लिखा है, किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 200 शब्दों में दें। प्रत्येक प्रश्न 6 अंकों का है। तो जिसमें कि प्रश्न क्रमांक 2 पूछा गया है, नॉर्मलता, मोलरता एवं मोललता की परिभाषा दीजिए, और यानी गिव डेफिनेशन ऑफ नॉर्मेलिटी, मोलरिटी एंड मोलेलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित के कार्य लिखिए, यानी वाट राइट द फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग, यानी इन सब का कार्य लिखना है, कीबोर्ड, माउस और स्कैनर का। फर्स्ट ईयर में जो केमिस्ट्री का सेकंड पेपर है, यानी कि मेजर सेकंड पेपर, उसमें कंप्यूटर के भी कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं। जिसमें कि अब अगला है हमारा इस प्रश्न पत्र में क्वेश्चन नंबर 4 है, और इसमें पूछा गया है, सक्रिय द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं। द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम को 100 उदाहरण समझाइए, यानी उदाहरण सहित समझाना है। अगला है प्रश्न क्रमांक 5, आयन विनिमय क्रोमेटोग्राफी की व्याख्या कीजिए, यानी एक्सप्लेन आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। अगला हमारा है प्रश्न क्रमांक 6, जो पूछा गया था, वुडवर्ड फीजर नियम तथा उसके उपयोग पर टिप्पणी लिखिए, यानी राइट अ नोट ऑन वुडवर्ड एंड फीजर लॉ एंड देयर एप्लीकेशंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, और इसमें पूछा गया है, ये सभी लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। क्रोमोफोर एवं ऑक्सोक्रोम को समझाइए, यानी एक्सप्लेन क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, आणविक कंपनों के प्रकार की व्याख्या कीजिए, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, फिंगरप्रिंट क्षेत्र, यानी अंगुली छाप क्षेत्र पर टिप्पणी लिखिए, राइट अ नोट ऑन फिंगरप्रिंट रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, यथार्थता तथा परिशुद्धता को समझाइए, यानी एक्सप्लेन एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, पावर पॉइंट की मुख्य विशेषताएं लिखिए, यानी राइट मेन फीचर्स ऑफ पावर पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, जिसपे कि अब आ जाता है हमारा अगला खंड सा, यानी सेक्शन सी, और इसमें दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। और इसमें नोट लिखा है, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 14 अंकों का है। शब्द सीमा है 500 शब्द। और जिसमें कि प्रश्न क्रमांक 12 पूछा गया है। ये 14-14 अंक के प्रश्न हैं। अगर आप किसी अन्य यूनिवर्सिटी से हैं, तो आपके लिए ये प्रश्नों का अंकों का विभाजन कुछ और हो सकता है, लेकिन प्रश्न सारे ही महत्वपूर्ण हैं आपके लिए भी। विश्लेषणात्मक रसायन क्या है, इसका वर्गीकरण कीजिए, उसकी अंतर विषयक प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। व्हाट इज एनालिटिकल केमिस्ट्री, राइट इट्स क्लासिफिकेशन एंड एक्सप्लेन इट्स इंटरडिसिप्लिनरी नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, कंप्यूटर की पीढ़ियों एवं कंप्यूटर के प्रकार पर निबंध लिखिए। प्रश्न क्रमांक 13 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रश्न क्रमांक 14, वर्णलेखिकी से आप क्या समझते हैं, इसके सिद्धांतों की विवेचना कीजिए, यानी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्रोमेटोग्राफी, डिस्कस इट्स थ्योरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, और इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, पराबैंगनी स्पेक्ट्रोमिकी के अनुप्रयोग का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए, यानी डिस्कस
एप्लीकेशंस ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोमेट्री विथ एग्जांपल। तो ये हमारे सारे क्वेश्चंस हैं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।